बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शकील आवान एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5। तो आपके पूरे कोर्स में 2 चैप्टर्स से स्टूडेंट ज़रा डरते हैं और हकीकत में उनके लिए ज़रा ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। उनमें से एक ये चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 5 है और एक चैप्टर नंबर 7। प्रॉब्ली ये स्टूडेंट्स, हालांकि मेरे लिहाज से ये बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट अक्सर बाद में जो करते हैं तो इसी की शिकायत करते हैं कि सर ये चैप्टर क्वेश्चन ज़रा लेंथी हैं और मुश्किल से हो रहे हैं। तो ये तो है कि क्वेश्चन ज़रा लेंथी हैं, लेकिन इसमें से लाजमन कोई ना कोई पार्ट आता है, तो अगर आप इग्नोर करोगे तो आगे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसका फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। उससे पहले, इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स इसकी मैं बता देता हूँ। अगर मैं फ़र्ज़ करें सिंपली कुछ नंबर्स लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + n, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। इसको शॉर्ट, ये जिन को मैं बोतल में बंद करना चाहता हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक नोटेशन है, इसे हम समेशन नोटेशन कहते हैं। तो इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ पे मैं आमतौर पे के लिखता हूँ। आपकी बुक में जे लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, आप जे लिख लें, के लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर आई लिख लें, जे लिख लें, के लिख लें, लेकिन के की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, और कहाँ तक जाती है? n तक। तो के टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 अप टू n। तो ये समेशन के की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं ये लिखूं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर + so on n स्क्वायर। आप जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करें तो जो जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो अगर आपको आती हों तो उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ या और चीज़ों की तरफ जाएं। तो इसको आप क्या लिखोगे? यहाँ पे वही चीज़ है, लेकिन हर नंबर के ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? समेशन के स्क्वायर, के टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 अप टू n। नेक्स्ट हमारे पास है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब। दिस इज इक्वल टू, इसी को आप देखें, ये हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, और k क्यूब आ जाएगा। अब आप ये बताओ कि इसको हम कैसे खोलेंगे? समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, इसको अगर एक्सपेंड करें तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? k की वजह पहले क्या पुट करेंगे? 1, फिर 2, 1⁴ + 2⁴ + 3⁴ + so on n⁴। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ये चीज़ आ जाए तो इसकी वजह समेशन के स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब कुछ चीज़ें मैं रेड फॉर्म में लिख रहा हूँ और इनकी वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यूज़ हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अभी आज ही करवाता हूँ। इसकी वैल्यू आती है n × n + 1 / 2। स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन आता है कि ये कैसे आती है? तो ये 2-3 तरीक़ों से प्रूव हो सकती है। इसकी वैल्यू आती है n × n + 1 2n + 1 / 6। ये जो वैल्यूज़ मैं लिखता जा रहा हूँ, आगे उनके प्रूफ्स आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आती हैं। दिस इज इक्वल टू समेशन के क्यूब है। समेशन के क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाती है n² n + 1 होल स्क्वायर / 4। इसकी वैल्यू भी है, लेकिन वो वैल्यू हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो इन तीनों के प्रूफ्स मैं करवा रहा हूँ, लेकिन प्रूफ से पहले कुछ चीज़ें आपको ये तो पता है, कुछ बेसिक फार्मूलाज जो आपको मालूम हैं। आप ये बताओ कि a + b⁴ का फार्मूला क्या होता है? बच्चा जानता है, a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ये हम चैप्टर 7 में डिटेल से करेंगे कि ये बनता है किस तरीके से है। ए रेज़ टू पावर 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। यह आगे मैंने यूज करना है, इस वजह से आपको लिखवा रहा हूं। ए प्लस बी रेज़ टू पावर 4 का फॉर्मूला, 4 बाहर है, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा। पहले 1, फिर लिखें 4, 3 और 1 4, 3 और 3 अगला 6 लिखें, और फिर 3 और 1 फिर 4 लिखें, और फिर 1। शुरू में 1 लिखा, आखिर में 1 लिखा। इन दोनों को मैंने ऐड किया है। 1 और 3 कितना आता है? 4। 3 और 3 कितना आता है? 6। 3 और 1 कितना आता है? 4। 4, 6, 4 ये दरमियान में आते हैं ए प्लस बी पावर 4 के फार्मूले में। अब यहाँ पे देखें ए की पावर कितनी होगी? ए की पावर 4, अगले में ए की पावर 3, अगले में ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0। बी की पावर इधर कितनी आएगी? बी रेज़ टू पावर 0, बी रेज़ टू पावर 1, इधर बी आ जाएगा, इधर बी स्क्वायर आएगा, इधर बी क्यूब आएगा, और इधर बी रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। तो ये ए प्लस बी रेज़ टू पावर 4 का फॉर्मूला है। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको बताई हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट, इसे मैजिक फार्मूला मैं कहता हूँ तो ख़ास तौर पे, तो उसको पहले डिस्कस करते हैं और उसकी मदद से हमने प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो जिस फार्मूले का मैं जिक्र कर रहा था कि मैजिक फार्मूला है, तो उसको पहले थोड़ा सा देख लें कि है क्या चीज़, फिर उसके बाद हम इसको लिखते हैं। मैं डायरेक्टली नहीं लिखवा रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपसे करवाना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ें ज़रा नोट करें। मुझे ये बताएं, समेशन के पावर m माइनस k माइनस 1 पावर m, k पावर m, k माइनस 1 पावर m, और k टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 अप टू 4। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें। अक्सर स्टूडेंट, ये पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये लिखवा रहा हूँ। k टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 अप टू 4। तो प्लीज़ मेरे साथ साथ रहें। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने मिस किया तो फिर वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें 1 पुट करें। 1 रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0, 0 रेज़ टू पावर m। समेशन है, समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस। फिर अगले वाली वैल्यू पुट करें। k की वैल्यू पहले 1 पुट की है, फिर अब क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। 2 पावर m माइनस 2 माइनस 1, 1 पावर m। बात समझ आ रही है ना? पहले k की वैल्यू 1 पुट की ऊपर वाले फार्मूले में, फिर 2 पुट की, फिर 3, फिर 4। अब इसमें 3 पुट करते हैं। 3 पावर m माइनस 2 रेज़ टू पावर m, फिर इसी में 4 पुट करते हैं, तो 4 पावर m माइनस 3 रेज़ टू पावर m। अब जरा इन तमाम टर्म्स को ज़रा देखें कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल होती हैं। तो उन टर्म्स को हम कैंसिल कर देते हैं। 1 पावर m 1 पावर m से, 2 पावर m 2 पावर m से, 3 पावर m 3 पावर m से। तो इस पूरे के पूरे का आंसर ज़रा देखें। आंसर में क्या आ रहा है? द आंसर इज 4 रेज़ टू पावर m। यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 रेज़ टू पावर m। k इज इक्वल टू 1 अप टू 4 था, तो 4 पावर m इस पूरे के पूरे फॉर्मूले का आंसर आ रहा है। तो यही चीज़ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको, मैं ये कहता हूं कि फॉर्मूला कुछ इस किस्म का है, समेशन
k इज इक्वल टू 1 अप टू n है, समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n है, और फॉर्मूला कुछ इस तरह है k पावर m माइनस k माइनस 1 पावर m है। तो बताएं इसका आंसर क्या आएगा? ऊपर वाले का आंसर 4 पावर m आया है, तो 4 कहां पे आ रहा है? इस जगह पे। 4 की बजाय यहां पे क्या चीज आ गई है? n। तो इस पूरे के पूरे का आंसर क्या होगा? n पावर m। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का फॉर्मूला है, एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है। इसकी मदद से ये जो रिजल्ट है इसको अवार्ड मिलना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन फॉर्मूले डिराइव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिहाज से मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले डिराइव, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स चाहते हैं कि ये रिजल्ट्स बने किस तरीके से, तो इसमें खाली हम m की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आते जाएंगे। तो ये, इसे मैजिक फार्मूला भी मैं एक किस्म का कहता होता हूँ। तो इस फार्मूले में को ज़रा देखें। इस फार्मूले में मैं पहले m की वैल्यू फर्ज करें 1 पुट करता हूँ। 4 केसेस डिस्कस करते हैं। कितने केसेस? 4 केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो आपको काम करवा रहा हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में ना होने के बराबर है। मतलब इसके प्रूफ नहीं आएंगे, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं, क्यूरियस होते हैं, आगे बुक्स पढ़ते हैं, तो उनको बहुत आसानी होती है। और ये 100% ये नहीं कि नहीं आएंगे, 1% चांस ये भी है कि आ भी सकता है, लेकिन बहुत ही कम सूरत में। मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कभी नहीं देखा कि इसका प्रूफ इन्होंने कभी दिया हो पेशावर बोर्ड में। तो बहरहाल आप सीखने के लिए करें। तो इसी फार्मूले में इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जिसे 1 कह देता हूँ सपोज, तो इसी में इफ हम क्या करते हैं, m की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। m की वैल्यू क्या ले लेता हूँ? 1। m की वैल्यू जब मैं 1 लूँगा तो बताएं ये क्या बन जाएगा? ऊपर वाला फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k रेज़ टू पावर 1 माइनस k माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 1। कोई मसला तो नहीं है? जहाँ जहाँ m आया था इस फार्मूले में, ये रेड वाले फार्मूले, रेड एंड ब्लू वाले फार्मूले में, तो इसमें k की बजाय m की बजाय क्या पुट कर दिए? 1। तो फार्मूला कुछ इसका किस्म का बन जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू n। ये इसके साथ कट गया, तो हमारे पास पहला रिजल्ट आ चुका है, मुबारक हो। k इज इक्वल टू 1 अप टू n 1 इज इक्वल टू n। तो कहने का मकसद ये है कि समेशन 1 जब भी आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? n होगी। मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन मैं इसी फार्मूले को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इस इंपॉर्टेंट फार्मूले को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो पहला केस हम डिस्कस कर लिया। पहले केस से समेशन 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? n। अब इसी को m की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। m की वैल्यू एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा 4। आप जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे, नए नए फार्मूले बनते जाएंगे और आप उनसे नए नए रिजल्ट डिराइव कर सकते हो। तो आए जी, नेक्स्ट केस के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, m इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। कौन से फार्मूले में? जो अभी मैंने लिखा था उसको रिपीट में कर देता हूँ। समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k पावर m माइनस k रेज़ टू पावर k माइनस 1 रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर m। अभी आपको ये प्रूफ करवाया कि ये इसके इक्वल होता है। तो इसी में मैं m की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। तो implies that k is equal to 1 up to n k square minus k minus
1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू n रेज टू पावर 2, n स्क्वायर आ गया है। तो इसी को खोल लें, समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये तो समझ आई है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए हैं। तो ये k स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n माइनस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये चीज़ आ जाती है। अब ये चीज़ आती है तो ये इसके साथ भी लगा दें, ये इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा समेशन माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस k इज इक्वल टू 1 अप टू n, 1 आ जाएगा, प्लस 2 समेशन k इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब आप देखिए समेशन 1 की वैल्यू क्या थी। समेशन 1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, इसकी वैल्यू अभी रिसेंटली हमने कैलकुलेट की है पिछले वाले प्रूफ में। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू है n के इक्वल। इसकी वैल्यू चूंकि n के इक्वल है तो इधर लिख देता हूं माइनस n प्लस 2 टाइम्स समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब माइनस n को राइट साइड पे ले जाएं तो प्लस n हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। तो समेशन k का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला आ गया है। इसी को समराइज करके मैं लिख दूंगा, लेकिन समेशन k की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई है। तो आए नेक्स्ट केस के लिए, ये केस नंबर 2 था तो m की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? 2। केस नंबर 3 में m की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो हम नहीं कर रहे थे, हम प्रूफ्स कर रहे थे। तो इस प्रूफ में केस नंबर 3 हम लेते हैं। केस 3 में हम m की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 3। m इज इक्वल टू 3। अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी मैथ्स को जांचने के लिए, उसको कि आप कितने पानी में हो, ये प्रूफ ज़रूर करें ताकि कॉन्फिडेंस आप में आ जाए। तो m की वैल्यू आपके पास 3 है, तो इस फॉर्मूले में समेशन k रेज टू पावर m माइनस k माइनस 1 रेज टू पावर m और k इज इक्वल टू 1 अप टू n किसके इक्वल है? फॉर्मूला है n रेज टू पावर m। m की वैल्यू इसमें 3 पुट कर देते हैं। तो m की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो समेशन k रेज टू पावर 3 माइनस k माइनस 1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू n रेज टू पावर 3। तो इसी को फर्दर सॉल्व करें तो समेशन k क्यूब माइनस, इसको खोल लें, k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला लिखवाया है a माइनस बी, a प्लस बी होल क्यूब वगैरह का फार्मूला। तो माइनस हो तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब। ये मैंने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ इधर, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला मैट्रिक में आप ज़रा डिफरेंट तरीके से लिखते थे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये फार्मूला है। ये फार्मूला मैंने ब्रैकेट पे अप्लाई कर दिया है, इस वाली ब्रैकेट पे मैंने अप्लाई कर दिया है।
अप्लाई करने के बाद आप देखें, इसी को सिंप्लीफाई करें, समेशन k क्यूब माइनस k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू n क्यूब। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल, तो ये समेशन सब के साथ लगा दें, समेशन 3k स्क्वायर माइनस 3 समेशन k प्लस समेशन 1 इज इक्वल टू n क्यूब। आप देखें इन दो की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके हो, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो। इनकी वजह इनकी वैल्यूज लगा देंगे, इनकी वैल्यूज लगाते हैं, देखें इनकी वैल्यूज क्या आती हैं, इम्प्लाइज दैट 3 को बाहर समेशन k क्यूब माइनस 3 समेशन k की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसकी वैल्यू है n इज इक्वल टू n क्यूब। इन दोनों को उस साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं, 3 समेशन k क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस n। अब आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लो तो एलसीएम इसका क्या आ जाता है, इसका एलसीएम आ जाता है 2, तो ये आ जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n इंटू n प्लस 1 माइनस 2n। इन सब में से कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी, इन सब में से आप अगर देखो कॉमन तो n आता है, तो n हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो इसी को अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाता है n कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये किस चीज की वैल्यू है, 3 समेशन k स्क्वायर की। अब इसी में 3 इधर से उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट समेशन k स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। दिस इज इक्वल टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो दिस इज इक्वल टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस प्लस 3 माइनस 2, ये प्लस 1 आएगा, अच्छा प्लस 2n प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी, इन दोनों में से, इन दोनों में से 2n कॉमन, n प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। तो इसी में आपने क्या करना है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। समीशन k स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। देखिए आपको समीशन 1 की वैल्यू मैंने बता दी, समीशन k स्क्वायर की वैल्यू मैंने डिराइव करवा दी है। आए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, वहां पे समीशन k क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर 4 में अगर आप देखें, केस नंबर 4 हम m की वैल्यू क्या पुट करते हैं 4। अच्छा ये बेसिकली आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा, लेकिन
कोई इतना मुश्किल नहीं है, फार्मूला सारा कुछ मैं लिखवा दूंगा। तो आपके पास बेसिक फार्मूला क्या है उसे ब्लू कलर में मैं लिखता हूँ। बेसिक हमारे पास क्या है, ये आपको पहले लेक्चर में बस ये प्रूफ्स खाली आने चाहिए, इसके फार्मूले याद होने चाहिए। समेशन k रेज़ टू पावर m माइनस k माइनस 1 रेज़ टू पावर m, k टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 अप टू n, ये किसके इक्वल हो जाता है n रेज़ टू पावर m। अब इसी में m की वैल्यू क्या पुट करते हैं 4, तो m की वैल्यू 4 पुट करता हूँ। कैलकुलेशन आप भी आपने करनी है। अच्छा, तो पुट n इज इक्वल टू 4, तो 4 पुट करता हूँ, k इज इक्वल टू 1 अप टू n, k रेज़ टू पावर 4 माइनस k माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 4। ये जब आप करोगे तो जी इससे क्या आ जाएगा, समेशन k रेज़ टू पावर 4 माइनस, इसको खोल लें, a माइनस b होल रेज़ टू पावर 4। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था 1 4 6 4 और 1 लिखो। ये लिख लें। लिखने के बाद आपने क्या करने, दिस इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 4, तो 1k रेज़ टू पावर 4 माइनस 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर माइनस 4k प्लस 1 implies that, एक और स्टेप बता रहा हूँ, k रेज़ टू पावर 4 माइनस k रेज़ टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वेयर प्लस 4k माइनस 1 इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 4। अब हम कुछ चीज़ें कैंसिल कर देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल, समेशन सब के साथ लगा दें, समेशन सब के साथ लगाएं और कैलकुलेट करें। 4 समेशन k क्यूब माइनस 6 समेशन k स्क्वेयर प्लस 4 समेशन k माइनस समेशन 1 इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 4। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आप इसको इधर ही रहने दें, 4 समेशन k क्यूब इज इक्वल टू n4 इसी तरह है प्लस 6 समेशन k स्क्वेयर माइनस 4 समेशन k प्लस समेशन 1। अब जिनको रेड कलर से मैं वो कर रहा हूँ, इनकी वैल्यूज ऑलरेडी आप पिछले वाले रिजल्ट्स में फाइंड कर चुके हैं। इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हो। इनकी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें, इसमें पुट करें और आपके पास फाइनल समेशन k क्यूब का आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आना चाहिए। आपने ये खुद करना है, ये एक किस्म का आपको क्या हो गया है, होमवर्क मिल गया है। मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए हैं। तो इस लेक्चर में हमने आज इतना ही करना था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।